फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है, जो कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीटेट सभी एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है गुरुलिंग। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है गुरुलिंग। ये एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। ओके, इसका मीनिंग है वेरी टायरिंग एंड लॉन्ग। ठीक है, इसका मीनिंग है वेरी टायरिंग एंड लॉन्ग, यानी कि बहुत थकाने वाला और लंबा, उसे ही गुरुलिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत थकाने वाला और लंबा, उसे ही गुरुलिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टूपेंडुअस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्टूपेंडुअस। वर्ड के लास्ट में OUS लगा रहे तो एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है वेरी लार्ज और इम्प्रेसिव। ओके, इसका मीनिंग है वेरी लार्ज और इम्प्रेसिव, मतलब कि अति विशाल या प्रभावशाली। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा अति विशाल या फिर प्रभावशाली, उसे ही स्टूपेंडुअस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेटल। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है मेटल। ये नाउन के तरह यूज होता है। ओके, मेटल जो है नाउन के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है एबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन व्हेन कंप्लीटिंग और डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। एबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन व्हेन कंप्लीटिंग और डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, मतलब कि प्रतिस्पर्धा करते समय या कोई कठिन काम करते समय क्षमता और दृढ़ संकल्प, उसे ही मेटल कहते हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा करते समय या कोई कठिन काम करते समय क्षमता और दृढ़ संकल्प, उसे ही मेटल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पल्सेट। ये वर्ब के तरह यूज होता है। ओके, ये वर्ड है पल्सेट, ये वर्ब के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू मूव और शेक विथ स्ट्रॉन्ग रेगुलर मूवमेंट्स। टू मूव और शेक विथ स्ट्रॉन्ग रेगुलर मूवमेंट्स, मतलब कि नियमित गति से तेजी के साथ हरकत करना या कांपना या फिर स्पंदित होना, उसे ही पल्सेट कहते हैं। टू मूव और शेक विथ ए स्ट्रॉन्ग रेगुलर मूवमेंट, यानी कि नियमित गति से तेजी के साथ हरकत करना, तेजी के साथ हरकत करना या कांपना या फिर स्पंदित होना, उसे ही पल्सेट कहते हैं। ठीक है, टू मूव और शेक विथ ए स्ट्रॉन्ग रेगुलर मूवमेंट, उसे ही पल्सेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इम्बेलिश। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वो है इम्बेलिश। ये वर्ब के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग डेकोरेशन टू इट। इसका मीनिंग है टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग डेकोरेशन टू इट, मतलब कि सजाना, संवारना, संवरना, अलंकृत करना या फिर शोभा में वृद्धि करना, उसे ही इम्बेलिश कहते हैं। ठीक है, टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग डेकोरेशन टू इट, मतलब कि सजाना, संवारना, संवरना, अलंकृत करना, शोभा में वृद्धि करना, उसे ही इम्बेलिश कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है रियाम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वो है रियाम। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है एन एरिया ऑफ एक्टिविटी, नॉलेज और इंटरेस्ट। ओके, एन एरिया ऑफ एक्टिविटी, नॉलेज और इंटरेस्ट, यानी कि कार्य, रुचि आदि का क्षेत्र, उसे रियाम कहते हैं। ठीक है, कार्य आदि, कार्य, रुचि आदि का क्षेत्र, उसे ही रियाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्टार्कली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है स्टार्कली। वर्ड के लास्ट में ly लगा रहे तो एडवर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ड के लास्ट में ly लगा रहे तो एडवर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है वेरी ऑब्वियसली एंड क्लियरली। इसका मीनिंग है वेरी ऑब्वियसली एंड क्लियरली, मतलब कि बहुत स्पष्ट और स्पष्ट रूप से। ठीक है, बहुत स्पष्ट और स्पष्ट रूप से, उसे स्टार्कली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑन द साइड लाइन्स। ये जो है एक ईडियम है। ऑन द साइड लाइन्स, ये जो है एक ईडियम है। इसका मीनिंग है नोट टेकिंग पार्ट इन एन एक्टिविटी। ठीक है, इसका मीनिंग है नोट टेकिंग पार्ट इन एन एक्टिविटी, मतलब किसी एक्टिविटी में जो है पार्टिसिपेट नहीं करना, उसका हिस्सा नहीं बनना। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, किसी गतिविधि में भाग न लेना, उसे ही कहते हैं ऑन द साइड लाइन। ठीक है, किसी गतिविधि में भाग न लेना, उसे ही कहते हैं ऑन द साइड लाइन्स, और ये जो है एक इडियम है। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग इसका देख ही लिए थे, नोट टेकिंग पार्ट इन एन एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ट्रांक्विलिटी। वर्ड के लास्ट में ITY लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है।
वर्ड के लास्ट में ITY लगा रहे तो नाउन के तरह यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, इसका मीनिंग है ए पीसफुल काम स्टेट विदाउट नॉइज, वायलेंस, वरी etc। ए पीसफुल काम स्टेट विदाउट नॉइज, वायलेंस, वरी etc, उसे ही ट्रांक्विलिटी कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग देख लीजिए, शांतिपूर्ण या फिर शांत स्थिति, शोर, हिंसा या फिर चिंता आदि से रहित, उसे ही ट्रांक्विलिटी कहते हैं। शांतिपूर्ण, इसे ट्रांक्विलिटी का मीनिंग इसे शांतिपूर्ण कह सकते हैं या फिर शांत स्थिति कह सकते हैं, शोर कह सकते हैं, हिंसा कह सकते हैं या फिर चिंता कह सकते हैं या फिर आदि से रहित, उसे ट्रांक्विलिटी कहते हैं। मतलब कि ए पीसफुल काम स्टेट विदाउट नॉइज, वायलेंस, वरी etc। ए पीसफुल काम स्टेट विदाउट नॉइज, वायलेंस, वरी etc, उसे ही ट्रांक्विलिटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है फ्रेंड्स वो है एक्सपीडिशियस। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एक्सपीडिशियस। वर्ड के लास्ट में OUS लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ओके, वर्ड के लास्ट में OUS लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है क्विक। इसका मीनिंग जो है हो जाएगा क्विक, यानी कि जल्दी। ठीक है, यानी कि जल्दी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास था। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें। और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स जो है आप लोगों को मिलता रहे।